अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे सैलाब के बारे में। पाकिस्तान में ये सैलाब आया और आपको पता है कि पाकिस्तान में नेशनल इमरजेंसी करा दी गई है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि पाकिस्तान में सैलाब आया, क्यों और कैसे आया। न्यूज़ में तो ये बताएंगे कि भाई सैलाब आया, ये तबाही हुई, इतने लोग मारे गए, इतने लोग बेघर हो गए, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये सैलाब आया क्यों और कहाँ से आया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है मिड के बीच में से, जब बारिशें स्टार्ट हुई। वेदर अपडेट जो हमारे वेदर डिपार्टमेंट है उन्होंने ये बताया था कि इस साल बहुत ही ज़्यादा बारिशें होगी और अगर इसी तरह से बारिशें होती रही तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा और ख़तरा होगा कि सैलाब भी आ सकता है। लेकिन हमारी हुकूमत ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और ये 2 महीने जो बारिशें चलती रही और सिंध सूबे में 700% से भी ज़्यादा की बारिशें हुई और बलूचिस्तान में 500% से भी ज़्यादा बारिशें हुई। इतनी बारिशें कभी नहीं हुई है। ये था पहला रीज़न कि बारिश इतनी हुई। दूसरा रीज़न ये है कि हमारा जो माउंटेन है, आइस माउंटेन, वहाँ से हीट की वजह से वहाँ से आइस पिघलने लगी। वहाँ की जो बर्फ़ थी वो पिघलने लगी और उनका पानी है वो नीचे आने लगा। अब हमारी हुकूमत को ये पता था कि ये सब हो रहा है, इससे हमारे मुल्क को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, ख़तरा है कि सैलाब आएंगे और लाजमी आएंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। वेदर अपडेट ने यह भी बताया कि इस साल जो ये बारिश है इससे पूरा ख़तरा है कि हमारे यहाँ पे सैलाब आएगा। जैसे कि बांग्लादेश में, श्रीलंका में भी सैलाब आया, लेकिन वहाँ से भी हमने कुछ नहीं सीखा। अब क्यों सीखेंगे? क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए पैसे। अब पैसे कहाँ से आएंगे? जब भी पाकिस्तान में ऐसी कोई सिचुएशन आती है, हम मांगते हैं दूसरे मुल्कों से कि हमें पैसे चाहिए, वो फ़ंड देते हैं, वो पैसे देते हैं और हमारे हुक्मरान जो है वो पैसे अपनी जेबों में डालते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है कि आवाम कहाँ जाएगी, आवाम क्या करेगी। इनको सिर्फ अपने पैसे, अपनी जेबें भरनी है। हमारे यहाँ पे ना तो कोई अच्छी सी डैम है, ना कोई ऐसी सहूलत है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आवाम को वहाँ पे हम इकट्ठा करें, आवाम को हम रिलीफ दें। यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो आते हैं, तकरीरें करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन लोगों की कोई हेल्प नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि मैं रिलीफ दूंगा लोगों को, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे देखेंगे कि लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं मिला। वो लोग तड़प रहे हैं, ना उनको खाना है, ना कोई पानी पीने के लिए है और पता नहीं कितना उनको जानी माली नुकसान पहुंचा जा रहा है। पाकिस्तान में अभी तक जो है 1500 से ज़्यादा लोग जो है वो उनकी डेथ हो गई है और ये बताया जा रहा है कि 30 मिलियन से भी ज़्यादा, यानी कि 1-2 करोड़ से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो बेघर हो गए, वो घर से बेघर हो गए। उनके जो शहर हैं वो तबाह हो गए। उनमें से आधातर जो लोग फौत हो गए, उनमें से आधातर जो लोग हैं वो बच्चे हैं। पाकिस्तान के 100 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है वो पानी के घेरे में आ गए, वो पानी में डूब चुके हैं इस सैलाब में। ये जो अभी सैलाब आया है, ये बताया जा रहा है कि 2010 में जो सैलाब आया था वो सिर्फ इस सैलाब का नमूना था। ये उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। सैलाब तो आया है, सैलाब में लोगों की जानी और माली बहुत ही ज़्यादा उनके नुकसान हुए। अब इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा है, इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा है कि सैलाब आया, अगर सैलाब में कुछ जो शहर है तबाह हो गए, लेकिन जो नहीं भी हुए तो उन पे भी बहुत ही ज़्यादा सैलाब आए या कुछ भी आए तो उसके इम्पेक्ट होते हैं। अब सैलाब के बाद जो इम्पेक्ट हो गए, इकोनॉमी लॉसेस होगी, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी में हम पीछे जाएंगे। पाकिस्तान तो वैसे ही इकोनॉमी में पीछे है, लेकिन इस सैलाब की वजह से बहुत ही और भी ज़्यादा पीछे जाएंगे। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनका कुछ भी लेना देना नहीं है इससे। उनको अपने पैसे मिलेंगे, दूसरों मुल्कों से लेंगे, अपनी जेबें भरेंगे और कुछ भी नहीं होगा।